तो हमने देखा था कि वेरिएबल्स के अंदर हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं वो नंबर्स कर सकते हैं। जिस तरह से डे को मैंने 21 के बराबर रखा है, मंथ को मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के बराबर रखा है, सितंबर के बराबर रखा है। और हमारे पास एक और किस्म का जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट्स, यानी जिसमें हम डेसिमल्स को नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है मैंने 17.7 लिखा है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंट कराने के लिए जब हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें जो है वो वेरिएबल्स को करली ब्रैकेट्स में लिखना होता है, और स्ट्रिंग को लिखने से पहले जो है हमें स्मॉल एफ लिखना होता है। ये पूरी जो चीज़ें है ये मैं पहले पार्ट में बिल्कुल जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी है पूरे डिटेल के साथ। तो आप जो है वो पहला पार्ट देख लीजिए अगर आपको ये समझना है। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए टुडे इज़ 21 सितंबर आ गया। तो टुडे डे की जगह जो है वो 21 टाइप हो गया, प्रिंट हो गया। मंथ की जगह जो है वो सितंबर हो गया प्रिंट, और टाइम की जगह जो है वो 17.7 प्रिंट हो गया। कोई इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। पार्ट 1 को देखेंगे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज हम बात करते हैं बूलियंस के बारे में। बूलियंस क्या होता है? बूलियंस भी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और ये या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। यानी जिस तरह से बाइनरी में आप देखेंगे कि 0 या 1 होता है, इसी तरह से जो हमारे बूलियन स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर, या तो वो ट्रू होते हैं या तो वो फॉल्स होते हैं। बस उनकी दो ही स्टेट्स हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहूँगा, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लिख रहा हूँ। अंडरस्कोर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस मैं लिख रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑन है। अब कोई इसमें भी रटा लगाएगा कि मैं भी अंडरस्कोर लिखूँगा। देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ट्रू के बराबर रख दिया। देखिए खुद ही ट्रू आ गया। तो ये बन गया हमारा बूलियन स्टेटमेंट। ये लाइन नंबर से हमारी बूलियन स्टेटमेंट बन गई कि कंप्यूटर ऑन है, और ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसी तरह से जो है मैं इसको एक और स्टेटस को दे सकता हूँ, बूलियन स्टेट दे सकता हूँ, वो है फॉल्स की। अब मैं लिखूँगा कि कंप्यूटर जो है ऑन है, ये फॉल्स है, यानी ये ट्रू नहीं है, कंप्यूटर इस टाइम ऑन नहीं है। चलिए पहले देखते हैं, इसको ट्रू रख के देख लेते हैं। अब मैंने रखा कि कंप्यूटर इज़ ऑन बराबर है ट्रू के। अब आप कहेंगे ये किस काम आएगा कि कंप्यूटर इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू, या कोई भी आप स्टेटमेंट रख सकते हैं कि बेबी स्लीपिंग, या जो है फ़लानी आदमी खाना खा रहा है, अबरार इज़ ईटिंग। अब कोई भी जो है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस वो ट्रू या फॉल्स होगा अगर आपको बूलियन स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए ये कैसे काम की चीज़ है बूलियन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैंने कंप्यूटर इज़ ऑन को ट्रू के बराबर कर दिया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब मैं इसको कह रहा हूँ इफ़ होता है। देखिए जब मैंने इफ़ लिखा तो खुद इफ़ आ गया, और देखिए यहाँ पर जो है वो रेपलेट दिखा रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट है ये, और इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, यानी ये शर्त है। जिस तरह से हम डे टू डे अपनी जो ज़बान बोलते हैं इंसान, हम उसमें कहते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर शर्त में साथ रखता हूँ कि अगर तुमने ये काम किया, यानी अगर वो आदमी वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इफ़ लिख दिया, यानी मैंने शर्त यहाँ पर लगा दी, मैंने इफ़ लिख दिया इफ़। अब मैं वापस अपना जो है वो लिखूँगा, कंप्यूटर इज़ ऑन जो है जो मैंने सेट किया है वो खुद आ गया। अब कि अगर मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया, इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन, और उसके बाद जो है जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि आपको कॉलम लगाना है। तो यहाँ पर जो है वो शर्त आ गई कि अगर कंप्यूटर ऑन हो तो क्या करना। देखिए अब देखिए यहाँ पर 9 लाइन में आप गौर से देखिए, लाइन नंबर 9 जो है ये खुद ऑटोमेटिकली टैब हो गई। देखिए मैं पीछे जाऊँगा, ठीक है, मगर देखिए एरो ये दिखा रहा है वहाँ पर टैब होने के बाद। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा ये टैब क्यों होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 7 में लिखा कि कंप्यूटर इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू, ये हमारा बूलियन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन, यानी अगर कंप्यूटर ऑन हुआ, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, इफ़ के बाद हमें जो है वो कॉलम लगाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये खुद ही टैब ओवर हो गई। मैंने एंटर दबाया मगर ये टैब हो गई। क्यों हो गई अभी समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको कि अगर कंप्यूटर ऑन हुआ तो प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना? अब स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी है ना, तो मैं कोट्स लगाऊंगा। इसको मैं बोलूँगा कंप्यूटर इज़ ऑन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलिए इसको रन करते हैं। देखिए क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया कि कंप्यूटर इज़ ऑन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर जो है वो गौर कीजिए,
लाइन नंबर 7 जो है हमारी, ये हमारा बूलियन स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर इज ऑन, ये बराबर है ट्रू के। तो इसको मैंने फिर लाइन नंबर 8 में कहा कि अगर ये इफ कंप्यूटर इज ऑन, यानी इसका मतलब ये है कि अगर वो ट्रू हुआ, इफ कंप्यूटर इज ऑन कॉलम, तो प्रिंट क्या करना, कंप्यूटर इज ऑन। अब देखिए आपको ऐसे समझ आएगा अब ये इसमें क्या चक्कर हो रहा है। अब मैं इसको फॉल्स रखूंगा क्योंकि मैंने कहा ना कि बूलियन स्टेट्स या तो बूलियन या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अब मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ। अब आइए रन करते हैं इसको। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है लाइन नंबर 7 से, ये ऊपर वाला प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 5 तक। लाइन नंबर 7 से अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर इज ऑन इज इक्वल टू फॉल्स, यानी ये जो बूलियन स्टेटमेंट है कंप्यूटर इस टाइम ऑन नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो वहाँ मैंने लाइन नंबर 8 में लिखा है कि अगर कंप्यूटर ऑन हुआ तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसने इस टाइम पे प्रिंट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि कंप्यूटर इज ऑन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब ये फॉल्स हो गया तो हमने रन किया तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, मगर हम चाहते हैं कि कुछ प्रिंट हो, यानी अगर हमारा बूलियन स्टेटमेंट फॉल्स भी हो तब भी कुछ, यानी कि हमें लगे कि नहीं यार क्या माजरा क्या है, वो हमें पता चले कि माजरा क्या है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एल्स, ये भी हमारा कंडीशनल है। एल्स के बाद भी आप जो है वो कॉलम लगाए। देखिए खुद टैब ओवर हो गया पीछे। अभी मैंने टैब ओवर की बात नहीं की है, टैब ओवर क्यों होता है मैं आपको अभी ये समझाऊंगा, बस थोड़ा आप सब्र रखिए। देखिए एल्स में इसको क्या कह रहा हूँ, एल्स, देखिए टैब ओवर हो गया, कंडीशनल के बाद टैब ओवर हो गया, प्रिंट। इसको कह रहा हूँ प्रिंट क्या करना, कंप्यूटर इज ऑफ सॉरी। क्या मैंने इसको कहा लाइन नंबर 10 में? लाइन नंबर 10 में मैंने एक और कंडीशन लगाया, एल्स को, एल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैंने क्या इसको बोला कि प्रिंट करना कंप्यूटर इज ऑफ सॉरी। तो इसको आइए रन करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर इज ऑफ सॉरी हो गया प्रिंट। क्यों हो गया प्रिंट कि कंप्यूटर ऑफ है? क्योंकि कंप्यूटर इज ऑन इस टाइम फॉल्स है। और इसको मैंने कहा था कि अगर कंप्यूटर ऑन हो तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एल्स अगर, यानी कि अगर वो कोई और, तो अब क्या कंडीशन हो सकती है, या तो कंप्यूटर ऑन होगा या तो नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा ना कि बूलियन में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो ऑन हो सकता है या तो वो ऑफ हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज ऑन, और अगर फॉल्स हुआ तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज ऑफ। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर फिर से मैं इसको ट्रू कर दूंगा। फिर से मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब इसको रन कर दे। जब ये ट्रू हो गया तो क्या अब प्रिंट हो रहा है, कंप्यूटर इज ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहीं पर जो है वो प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि एल्स की अब बारी नहीं आएगी। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये टैब ओवर का चक्कर क्या है। देखिए एल्स के बारे में क्या कह रहा है। एल्स को ये सूट कह रहा है, ठीक है। इफ ऑल एक्सप्रेशंस आर फॉल्स द सूट ऑफ द एल्स क्लॉज इफ प्रेजेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो एल्स जो है वो फिर प्रिंट होता है कि अगर इफ सही नहीं है तो एल्स ये करना, यानी अगर ये नहीं तो ये सही। चलिए इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, मैं आपको फिलहाल टैब और समझाता हूँ। देखिए जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे ना, इफ़, यानी यहाँ पर मैंने जो है वो शर्त लगाई। मैंने शर्त क्या लगाई कि कंप्यूटर इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू, यानी हमारा जो बूलियन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर हमारा बूलियन स्टेटमेंट जो है इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन वो ट्रू हुआ तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज़ ऑन, ठीक है। मगर आप देखेंगे कि जब मैंने ये प्रिंट किया तो ये टैब ओवर हो गया। अब चलिए मैं इसको टैब ओवर नहीं होने देता हूँ, मैं इसको पीछे ले आता हूँ। तब देखिए यहाँ पर लाल ये आ रहा है, ये कुछ वार्निंग दिखा रहा है। चलिए रन करते हैं। देखिए इंडेंटेशन एरर कह रहा है। यानी जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखेंगे पाइथन के अंदर, जिस तरह मैंने लिखा इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन, उसके बाद कॉलम आप लगाएंगे, उसके बाद जब आप नीचे वाली लाइन में एंटर दबाएंगे तो आपको जो है वो टैब ओवर ज़रूरी करना है। जिस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैब ओवर हो गया, वो आपको क्यों करना है? क्योंकि वरना क्या हो जाएगा कि ये जो है ये इसको नई लाइन ट्रीट करेगा, ये उसको उसके साथ नहीं जोड़ेगा इफ़ के साथ। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। आप जो है वो थोड़ा पेशेंट देखिए। इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कॉलम लगाया, देखिए खुद इंडेंटेशन हो गई। एंटर दबा के बाद खुद ये टैब ओवर हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है ये टैब ओवर। मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट
कोट्स लगाने हैं ना स्ट्रिंग के लिए, कंप्यूटर इज़, ठीक है। और साथ साथ ये भी करना प्रिंट, अब खाली ये नहीं करना प्रिंट, अब ये भी करना प्रिंट, क्या करना प्रिंट, डोंट यूज़ टू मच। चलिए रन कर देते, देखिए क्या आया, क्योंकि इस टाइम पे कंप्यूटर इज़ ऑन ट्रू है, तो अगर कंप्यूटर ऑन हुआ तो प्रिंट करना कंप्यूटर इज़ ऑन, ठीक है, और प्रिंट करना डोंट यूज़ टू मच, यानी कंप्यूटर को ज़्यादा नहीं चलाना। अब अगर मैं इसको टैब ओवर नहीं करूँ दूसरी वाली लाइन को, देखिए इसको मैं पीछे खींच रहा हूँ, इसको मैं पीछे ला रहा हूँ। अब देखिए, आप इसको रन कीजिए, ये फिर भी जो है वो प्रिंट हो रही है। अगर मैं पिछली लाइन को भी पीछे खींचूं, देखिए अब नहीं होगा। यानी जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखेंगे, कोई कंडीशन लगाएंगे, तो उसके बाद जब आपकी कंडीशन सही निकलेगी या ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, उसके बाद जो है आपको कुछ प्रिंट कराना है, तो आपको जो है उसको ज़रूरी जो है, या कोई भी कोड जब आप लिखेंगे तो इफ़ के बाद आपको जो है उसको टैब और कराना पड़ेगा, वरना वो उसको इसके साथ नहीं मानेगा। प्रिंट कंप्यूटर इज, हाँ देखिए वो ये कह रहा है इंडेंटेशन एरर है। अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ, टैब और करता हूँ, देखिए अब ठीक हो गया। देखिए कंप्यूटर इज ऑन, डोंट यूज़ टू मच। इससे अब दूसरी लाइन से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या ये दूसरी लाइन इसी के साथ मानी जाएगी? क्या ये इसी का हिस्सा है? चलिए देखते हैं ये इसके साथ प्रिंट हो रही है कि ये अलग से प्रिंट हो रही है, क्योंकि ये अलग से स्ट्रिंग है कोई। तो इसके लिए हम इसे फिल से फॉल्स रख देते हैं कंप्यूटर इज ऑन को, यानी अब ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। देखिए अब ये इसके साथ नहीं है, ये अलग लाइन है, प्रिंट डोंट यूज़ टू मच हो रहा है प्रिंट, यानी ये इसके साथ नहीं है, ये अलग लाइन इसको मार रहा है, इसके साथ इसको ये मार रहा है। ये है, ये दो लाइनें 8वीं और 9वीं लाइन आपस में जुड़ी हुई है। 10 जो है वो फिर भी प्रिंट हो गई, क्योंकि कंप्यूटर इज ऑन इस टाइम फॉल्स है, इसको प्रिंट नहीं होना चाहिए था, हमारी फिर भी हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसको ये जो है, ये इसके बाद जो है वो टैब ओवर नहीं है। अब देखिए मैं इसको टैब ओवर करता हूँ, अब ये इसके साथ मानी जाएगी। देखिए प्रिंट ही नहीं हुई। अब ये तीनों लाइनें एक बन गई। तो जिसको भी आप टैब ओवर करेंगे इफ़ के बाद, वो लाइन जो है वो इफ़ के बाद ही मानी जाएगी कि ये कंडीशन को फॉलो कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा कि ये टैब ओवर क्यों करनी पड़ती है। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको एल्स के बारे में बताया था। एल्स देखिए फिर से पीछे आ गया। ये खुद क्यों पीछे आ गया जब मैंने इसको कॉलम लगाया? क्योंकि इसको पता चल गया कि कंडीशनल है। अगर ये टैब ओवर रहता तो ये उसके साथ माना जाता है, इफ़ के साथ। मगर अब ये जो है, अब ये कहेगा कि अगर वो नहीं हुआ तो एल्स क्या करना, एल्स ये करना, तुम ये प्रिंट करना कि कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ। इसको प्रिंट कीजिए, देखिए ये फॉल्स है, तो अब इस टाइम पे खाली प्रिंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर इज ऑन जो है वो फॉल्स है, यानी ये लाइनें अब जो है ये प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये फॉल्स के बराबर आ गया। अब ये वाली लाइनें प्रिंट होगी 11वीं और 12वीं, कि कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ एल्स। इसमें भी मगर टैब ओवर है, इसमें भी अगर मैं पीछे ले जाऊं इसको तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, इंडेंटेशन एरर आ रहा है। तो जब भी कंडीशनल को आप लिखेंगे तो आपको जो है वो ज़रूरी टैब ओवर करना पड़ेगा अपनी लाइन को, क्योंकि वो इसके साथ फिर मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो है वो बूलियन स्टेटमेंट समझ आया होगा, और बूलियन को किस तरह से हम इफ़ और एल्स के साथ इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजन मेकिंग बनाते हैं। यानी अब जो हमारा कोड है ये डिसीजन ले रहा है, और हमने जो है इफ़ और एल्स के साथ इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग करा सकते हैं अपने कोड से। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत और कुछ मिसाल देता हूँ इसकी।